नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं गौतम बुद्ध द्वारा एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का आज विषय है कि हम इतने मेहनत के बाद भी हम अपनी मनचाही ज़िंदगी क्यों नहीं जी पा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कहानी पे चलते हैं। एक बार की बात है, आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई बेहतर दौड़ के लिए दौड़ रहा है और फिर लेकिन उनमें से कुछ ही अपना लक्ष्य हासिल कर पाते हैं, जबकि अधिकांश लोग कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। जब भी हमने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे मैं इस प्राप्त कर सकता हूँ या नहीं, अरे बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या कहेंगे, वगैरह और वगैरह। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा डर है, बात है यह कि मैं सफल होऊंगा या नहीं। तो आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हम इसका प्रश्न का उत्तर कहाँ से और कैसे मिलेगा। हम जानेंगे कि असफलता के डर को कैसे ख़त्म किया जाए, और साथ ही साथ हमें यह भी पता चलेगा हमारे मन में असफलता का डर क्यों पैदा होता है, इसका कारण क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक बौद्ध भिक्षु वह एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहता था। वह बौद्ध भिक्षु बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर आता था, वह बहुत ही समझदारी से अपनी समस्या का समाधान करता था। एक दिन वह भिक्षु के लिए पास के गांव में गया। जब वह भीख मांगकर लौट रहा था, तब रास्ते में एक युवक ने उसे रोका और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बहुत समझदारी से समझाते हैं। हालांकि मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता कि आप मेरे जटिल समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता की कई किस्से सुने हैं। इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, हमें किसी भी काम में असफलता का डर क्यों रहता है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। असफलता के डर के बिना सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए युवक का यह सवाल और कहा, मैं आपके इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा और उसके बाद आपकी सारी घबराहट भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम मेरे साथ मेरे कुटिया तक चलना होगा। वह युवक परीक्षण करना चाहता था उसी तपस्वी की बुद्धि, इसीलिए वह कुटिया तक जाने को तैयार हो गया। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस आदमी को लेकर आए जंगल में उसकी झोपड़ी तक, लेकिन तब तक शाम हो गई थी, इसलिए वह खाना खाकर सो गया। अगले दिन जब वह उठा, बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर पर ले चलता हूँ, और वे दोनों जंगल में चले गए। कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षु उस लड़के को एक गुफा दिखाते हुए कहा, आइए मैं आपको उस गुफा के चारों ओर दिखाता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलो, मेरी भी देखने की बहुत इच्छा थी। लंबे समय तक जंगल की गुफा। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ देर बाद बौद्ध भिक्षु गुपचुप तरीके से गुफा से बाहर निकाल जाते हैं और उस गुफा को दरवाज़ा बंद से बाहर कर देते हैं। उस लड़के ने गुफा के अंदर से बहुत शोर मचाया, ऋषि आप कहाँ हैं, कहाँ चली गई आप, और तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, लेकिन आप काफ़ी देर तक नहीं मुझे दिख रहे हैं, तो क्या करूं। वह घबरा गया और गुफा के द्वार की ओर भाग खड़ा हुआ। जैसे ही वह गुफा के द्वार पर पहुंचा, वे चंबे में आ गए। यह क्या है, इधर किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है, बाहर से गुफा का, अब मैं बाहर कैसे निकलूं। अब वह उस अंधेरी गुफा में बिल्कुल अकेला है। बहुत डरा हुआ और परेशान भी था। वह आश्चर्य करने लगा, क्या साधु ने उसे मारने की योजना बनाई थी। अब वह गुफा में इधर उधर घूमने लगा, बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा हूँ। वह काफ़ी देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल सका। अब उसे कोई बहुत प्यास लगी और भूख लग रही थी, इसीलिए वह गुपचुप एक जगह बैठ गया। तभी उसने एक सुरंग से सूरज की रोशनी आती देखी।
लेकिन सुरंग तक पहुंचना बहुत कठिन था। जहां प्रकाश आया, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वो सुरंग भी काफ़ी ऊंचाई पर थी, लेकिन फिर भी वह तुरंत उठ गया और अपनी सारी भूख प्यास भूलकर उसने अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। उस गुफा से बाहर निकलने पर वह बाद में बहुत मेहनत और प्रयास के बाद वह सूर्य की रोशनी वाली सुरंग तक पहुंच गया और कुछ देर तक उस सुरंग पर चढ़े। तभी अचानक उसे उस साधु के हाथ को फैलाते हुए देखा। वह लड़का जल्दी से बाहर आ गया उस साधु का हाथ पकड़कर, और जैसे ही वह बाहर आया उसने गुस्से से अपने भिक्षु को चिल्लाया, साधु, क्या तुम पागल हो? जो तुम मुझे यहाँ फंसाने के लिए अकेला छोड़ दिया इस अंधेरी गुफा में, और बाहर आ गया मैं। क्या आप जानते हैं कि मैं कितना डरा हुआ था, मैं कितना प्यासा हूँ? उस साधु ने मुस्कुराते हुए पानी उसे दिया और कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप केवल 2 कारणों से गुफा से बाहर निकले जिसने आप इस गुफा से बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया। पहला कारण है तुम्हें बहुत प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण यह है तुम्हें वहाँ घुटन महसूस हुई क्योंकि आप दोस्तों और परिवारों के साथ रहने के आदी हैं। अब मैं आपको 2 मुख्य कारण बताता हूँ। आप इस गुफा से बाहर क्यों निकल पाए? पहला कारण, क्योंकि कहने को लोग आपके साथ ही नहीं थे कि आप सुरंग तक कैसे पहुँच पाएंगे। इसे अंधेरे में इतना ऊंचा ऐसे ही नहीं हो सकता। और दूसरा कारण वह है कि कहने वाले लोग ही नहीं थे। आइए कोई दूसरा रास्ता खोजें, और भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता पाने का भी यही नियम है। मैंने तुम्हें दिखाया है कि सफलता कैसे प्राप्त की जाती है, इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर, लेकिन वास्तविक दुनिया उससे कहीं अधिक जटिल है। वह हमें सलाह देने के लिए बहुत सारे बेकार लोग मिलते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन हमें ज्ञान ज़रूर देंगे कि ऐसा मत करो, वह मुश्किल है, तुमने ना हो पाएगा। इससे बेहतर है कि आप वहाँ काम करें, उससे तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और ऐसे ही वे हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और हम खुद पर संदेह करने लगते हैं। सफलता न मिलने का एक कारण है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है और यहाँ हमारा मन 1 घंटे से दूसरे घंटे तक घूमता रहता है। तो फिर सालों महीनों के बाद हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा? लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास का हमारा मन बदल जाता है और वह रास्ता छोड़ देते हैं और अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमें समस्या तभी दिखती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं, और यह 100% सच है। जैसे ही जब कोई तीरंदाज निशाना लगाने वाला हो तो वह एक आंख बंद कर लेता है और दूसरी आंख से केवल लक्ष्य को देखता है, तभी वह अपने लक्ष्य को भेद सकता है। इसी तरह हम असफलता से डरते हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता, बल्कि रास्ते में आने वाली मुश्किलों पर। आप भी गुफा से बाहर निकलने में सफल रहे क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुरंग से आने वाली रोशनी को छोड़कर अगर उस गुफा के अंदर रोशनी होती, आप देखकर डर गए होंगे। वहाँ के बड़े बड़े गड्ढे और कीड़े मकोड़े देखकर और वहीं घूमते रहे होते। इसीलिए अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही रखें और आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना बंद करो। और लोग क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं और उन्हें सफलता मिली या नहीं, यह सब देखना बंद करो और केवल अपने काम से काम रखो। और फिर देखिए, जब आपका मन समय आएगा, लोग खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएंगे। और इतना बौद्ध भिक्षु चुप हो गया। उसे इतना ज्ञान देकर वो उस युवक ने कहा, मुनिवर, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं आपकी हर बात में बुद्धिमत्ता के देखता हूँ। तुम सच में बहुत ही बुद्धिमान हो, इसीलिए हर कोई आपकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करता है। मैं आपसे आज से यह वादा करता हूँ, असफलता का डर मेरे मन में कभी नहीं रहेगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूंगा और जल्दी ही एक सफल इंसान बनकर दिखाऊंगा। यह कहकर लड़के ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपने गांव वापस चला गया। दोस्तों,
उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और आजकल की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम एक समय पर कभी नहीं टिक पाते, एक लक्ष्य पर बिल्कुल नहीं टिक पाते। हमारा मन और दिमाग यहाँ वहाँ बहुत भटकता रहता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमें सफलता जल्दी चाहिए, तब हमारा मन एक काम से दूसरे काम में भटकता रहता है। तो दोस्तों, आज ही निश्चय कीजिए कि आज से आप अपना मन एक ही लक्ष्य पर साधेंगे और उसे भेद कर ही रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो कमेंट करके हमें नीचे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।